नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सीजी भारत आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि हमारी कल से क्लास हमने शुरू की थी और डेली क्लास हम शुरू कर रहे हैं। शाम को ठीक 8:15 बजे हम आपसे मुखातिब होते हैं। तो आज की क्लास लेके चलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के रहेंगे। किस जिले की 153 ग्राम पंचायतों ने मिलकर जिले को बाल विवाह मुक्त करने का संकल्प किया है? हरियाणा जिले से रिलेटेड है ये, तो बताना है। तो जिले का नाम हो जाएगा, वो जिला कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? फतेहाबाद। आंसर क्या हो जाएगा? फतेहाबाद हो जाएगा। फतेहाबाद। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा करके ये आप याद कर लें, स्टार लगा करके, ठीक है। किस ग्राम पंचायत ने शुरू की? तो दादूपुर ग्राम पंचायत ने पहल शुरू की। ग्राम पंचायत ने पहल शुरू की, ठीक है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जो जिला कौन सा है? जिला वो है बालोद। और ये बालोद कहां है? ये आपका छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का। ध्यान से देखिएगा, पूरा बोर्ड ये आ रहा है क्या? ये देख रहा हूं मैं, हाँ, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा, किस जिले की 153 ग्राम पंचायतों ने मिलकर जिले को बाल विवाह मुक्त करने का संकल्प किया? तो ये आएगा फतेहाबाद। मोस्ट इंपोर्टेंट है, फतेहाबाद की 153 ग्राम पंचायतों ने निर्णय लिया कि हम इस जो जिले को बाल विवाह मुक्त कराएंगे। पहल किसने की? तो दादूपुर ग्राम पंचायत ने पहल की। 153 गांव का संगठन बनाया और ये काम शुरू कर दिया ताकि बाल विवाह पर रोक लगाई जा सके। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो बालोद आएगा। और बालोद किस राज्य में पड़ता है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। झारखंड की रांची है, छत्तीसगढ़ की रायपुर आपकी राजधानी। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ये आप उतार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों आपके सामने है। 29वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की थीम क्या थी? तो बताना है थीम आपको। तो थीम क्या हो जाएगी? लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान। ये क्या हो जाएगी इसकी? लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान, ठीक है। लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान इसकी थीम हो जाएगी। अब बात करते हैं इसका जो उद्घाटन, इसका जो आयोजन कब से कब तक हुआ? आयोजन कहां हुआ, कब से कब तक हुआ? आयोजन फरीदाबाद में हुआ। कहां? हरियाणा में। कब से कब तक हुआ? ये मैं देखता हूं आगे कितनी, कब से कब तक हुआ? ये आपका 31 जनवरी टू 15 फरवरी तक इसका आयोजन होता है। 31 जनवरी टू 15 फरवरी 29वें सूरजकुंड मेले का आयोजन होता है। आयोजन फरीदाबाद में आयोजन है। वो उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किसने किया? सीपी राधाकृष्णन जो देश के क्या है वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं हमारे, सीपी राधाकृष्णन ने इसका उद्घाटन किया। इसमें सहयोगी देश कौन सा रहा? इजिप्ट, ठीक है। सहयोगी देश कौन सा रहा? इजिप्ट यानी कि मिस्र हम बोल सकते हैं, इजिप्ट या हम मिस्र बोल सकते हैं। और सहयोगी राज्य कौन कौन से रहे? तो सहयोगी राज्य की अगर मैं बात करूं तो यूपी और मेघालय इसमें सहयोगी क्या रहे? राज्य रहे। सारी की सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। 29वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की थीम क्या थी? लोकल टू ग्लोबल
और आत्मनिर्भर भारत की पहचान मोस्ट इंपोर्टेंट है। आयोजन 2026 में जो हुआ 29वें सूरजकुंड हस्तलिंग मेले की थीम क्या थी, आयोजन कहाँ हुआ है, 2026 की बात हो रही है प्रिय विद्यार्थियों। तो 31 जनवरी टू 15 फरवरी इसका आयोजन हुआ। ठीक है, उद्घाटन किसने किया, तो उद्घाटन सीपी राधाकृष्णन ने किया। ये भी आपको पता होना चाहिए, भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अब बात करेंगे हम कुछ और। 2025 में 38वां सूरजकुंड मेले के सहयोगी राज्य पूछे जा सकते हैं, और 2024 दो पीछे के हमें याद करने पड़ेंगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखेंगे, चलो ये आप उतार लीजिए, दोबारा बता रहा हूं। लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान, आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में 31 जनवरी टू 15 फरवरी, उद्घाटन सीपी राधाकृष्णन ने, सहयोगी देश इजिप्ट यानी कि मिस्र, सहयोगी उत्तर प्रदेश और मेघालय। यहां से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा प्रिय बच्चों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे, हम बात कर लेते हैं 38वां और 37वां जो मेला हुआ प्रिय विद्यार्थियों, उसकी हम बात कर लेते हैं। 2025 में 38वां सूरजकुंड मेला हुआ, और 2024 के अंदर बात करते हैं तो वो आपका होता है 37वां आयोजन होता है। अगर बात करते हैं 38वें, तो एमपी और आपका ओडिशा, एमपी और ओडिशा इसके सहयोगी राज्य रहे। ठीक है, 37वें में कौन कौन रहे आपके, गुजरात सहयोगी राज्य रहता है, गुजरात, और तंजानिया सहयोगी देश रहता है। ये आपको जरूर पता होना चाहिए। कब से कब आयोजन तो नहीं पूछा जाएगा। 2025 में 38वां सूरजकुंड मेले में सहयोगी देश कौन सा था, तो एमपी और ओडिशा था। ठीक है, इसमें सहयोगी जो राज्य है एमपी और ओडिशा थे। सहयोगी देश इसमें जो अपने ब्रिक्स 2025 में 38वां सूरजकुंड जो मेला, मध्य प्रदेश ओडिशा इसके थीम स्टेट रहे। 2024 में 37वां सूरजकुंड मेला, गुजरात इसका सहयोगी देश रहा और तंजानिया इसका सहयोगी देश रहा। गुजरात सहयोगी राज्य और तंजानिया सहयोगी, ये भी आपको यहां से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों। नौसेना मेडल प्राप्त करने वाले, भारतीय नौसेना में विशिष्ट सेवा के लिए नौसेना मेडल प्राप्त करने वाले हरप्रीत सिंह का संबंध वो कहां से है, तो ये आपका आ जाएगा अंबाला से। ठीक है, कहां से संबंध है, अंबाला से, अंबाला कैंट से। अनिल विज आपके पता होगा, विधायक है जो हरियाणा के वर्तमान में परिवहन मंत्री भी हैं। नौसेना मेडल प्राप्त करने वाले हरप्रीत सिंह का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, तो अंबाला से है। अंबाला से सुषमा स्वराज का संबंध भी है, सुषमा स्वराज का संबंध है, जो कि आपको पता होगा 2002 में हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र की जो स्थापना होती है, हिसार दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया सुषमा स्वराज ने। भारत की विदेश मंत्री भी रहती हैं सुषमा स्वराज। अगर बात करते अंबाला कैंट की, अगर बात करते हैं तो अंबाला बस स्टैंड का नाम भी सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थी। विशिष्ट सेवा के लिए नौसेना मेडल प्राप्त करने वाले हरमनप्रीत का संबंध अंबाला से है। सुषमा स्वराज का संबंध भी अंबाला से है। अंबाला बस स्टैंड का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, सुषमा स्वराज बस स्टैंड, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब नौसेना की बात आती है प्रिय विद्यार्थियों, तो नेवी डे कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस कब मनाते हैं हम, बताओ शाबाश। नौसेना दिवस बताना है, नौसेना दिवस आपको वायुसेना दिवस बताना है, वायुसेना दिवस और थल सेना दिवस भी आपको बताना है, थल सेना दिवस। तीनों दिवस बताओ शाबाश। आप यहां से हम कवर करते हैं तीनों ही दिवस को, बताओ शाबाश। आपको बताना है नौसेना दिवस, वायुसेना दिवस और थल सेना दिवस। तीनों नौसेना की बात आई तो नौसेना। ठीक है, कैसे याद करोगे, नौसेना यानी कि नेवी, जो जल सेना है, NAVY, नेवी में 4 अल्फाबेट है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। वायुसेना में AIR एयर, FORC एयरफोर्स में 8 होते हैं अल्फाबेट, तो 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। अब देखो 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। युवा दिवस मनाते हैं हम 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जयंती के रूप में। अब 12 में आप युवा के हाथ में क्या दे दीजिए, आर्म का मतलब होता है हथियार। तो आर्म में 3 अल्फाबेट है, 12 प्लस में 3 बराबर क्या हो जाता है,
15 जनवरी। तो 15 जनवरी को हम क्या मनाएंगे? थल सेना दिवस मनाएंगे। ट्रिक के साथ मैंने आपको बताने की कोशिश की है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी हो गया। ठीक है, 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को, और इंडियन नेवल डे आपका 4 दिसंबर को हम मनाते हैं प्रिय बच्चों। ठीक है, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना, वायुसेना 8 अक्टूबर और थल सेना 15 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं प्रिय बच्चों। सोशल मीडिया पर अगला क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध ये किसके लिए है? 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? ये आपको बताना है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया है? वो देश बन गया है आपका ऑस्ट्रेलिया देश बन गया है। अगर आपसे पूछे यूरोपीय देश कौन सा बना है? एक यूरोपीय देश भी बना है जिसका नाम है स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। ठीक है, इसका एक पड़ोसी देश है पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ऑस्ट्रेलिया बन गया है। कौन सा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा यूरोपीय देश पहला बना है? यानी कि यूरोप महाद्वीप का पहला देश बना है स्पेन की राजधानी मैड्रिड। इसके साथ एक देश लगता है पुर्तगाल जिसकी राजधानी लिस्बन। आपको पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। एक या सोशल मीडिया से ही एक क्वेश्चन और उठ गया। आपको बताना है इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स वाले दुनिया के पहले नेता कौन बन गए हैं? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आपसे पूछ लिया जाए तो इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स वाले, सबसे ज्यादा जिनके फॉलोवर्स हैं 100 मिलियन क्रॉस हो चुके हैं, 100 मिलियन फॉलोवर्स वाले दुनिया के पहले नेता कौन बने हैं? तो ये और कोई नहीं है, ये कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के पीएम प्राइम मिनिस्टर, जिनका जन्म कब होता है? 17 सितंबर साल 1950 को। ये भी आपको पता होना चाहिए। 17 सितंबर 1950 को मोदी जी का जन्म हुआ और मोदी जी लगातार तीसरी बार भारत के क्या बनने हैं? प्रधानमंत्री। 2014 से 19 रहे, 2019 से 2024 रहे और अब 2024 से 29 तक का इनका कार्यकाल शुरू हो चुका है। तो तीसरी बार लगातार भारत के, इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स वाले दुनिया के पहले नेता श्री नरेंद्र मोदी जी पीएम भारत के हैं। 17 सितंबर 1950 को 2014 से 19, 19 से 24 और अब 24 से 29 तक तीसरा कार्यकाल इनका शुरू हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, हरियाणा सांग महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ हुआ और 2026 गीता जयंती महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो अभी फरवरी में सांग महोत्सव हुआ है, तो ये कहाँ हुआ है? इसका आंसर आपका आ जाएगा कुरुक्षेत्र में आपका आंसर हो जाएगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुत्स्वा माम का पांडवा पुत्र किम करते संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस भूमि पर मेरे और पांडवों के पुत्र इकट्ठे हुए हैं।
क्या कर रहे हैं संजय, ये मेरे को बतला दो। ये भगवत गीता का प्रथम जो श्लोक है ये आपको पता होना चाहिए। महाभारत की लड़ाई होती है, यहाँ विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत लिखा जाता है, जिसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी हैं। आपको पता होगा धर्म पर धर्म की विजय होती है। 2026 गीता जयंती महोत्सव कहाँ होता है? वैसे गीता जयंती महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? कुरुक्षेत्र में। लेकिन 2026 वाले का आयोजन कहाँ होगा? राजस्थान में होगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी गीता जयंती के? 1989 को। लेकिन इसको अंतरराष्ट्रीय पहचान जो है, अंतरराष्ट्रीय पहचान कब मिली है? 2016 से इसको इंटरनेशनल स्तर पर मनाया जाने लगा है। हरियाणा सांग महोत्सव 2026 का आयोजन कुरुक्षेत्र में। 2026 गीता जयंती महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? राजस्थान में। 1989 में शुरुआत होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत 2016 में होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। बात जब सांग की करते हैं तो अभी नरवाना के पास जो गांव है आपका, गांव का नाम दोनोद्दा गांव, दोनोद्दा गांव में लड़कियों ने सांग किया, बहुत ही जबरदस्त। हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं है। सांग विधा जो पुरुष महिलाओं का वेश धारण करके किया करते थे, अब लड़कियों ने इतना जबरदस्त सांग किया जिसकी प्रशंसा भारत में नहीं विश्व में भी हो रही है। तो सैल्यूट है उन बेटियों को, उन बहनों को जिन्होंने इस मतलब अपने ऐसी इस फील्ड में अपनी प्रतिभा दिखाने की कोशिश की है। बहुत ही जबरदस्त सराहनीय कार्य उनके। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना हरियाणा सरकार ने सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा सक्षम या संचालित करने का लक्ष्य क्या रखा है? करने का जो टारगेट है वो कब तक रखा है, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कब तक हम सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा लैस कर देंगे। ठीक है, हरियाणा सरकार ने कब तक कहा है कि जो सरकारी भवन है, जितने भी सरकारी बिल्डिंग है, दफ्तर है, यानी कि आप गवर्नमेंट जॉब लगने की तैयारी कर रहे हो, आप कल को सरकारी लगोगे तो आपको जो सरकारी भवन मिलेगा वो सौर ऊर्जा प्लेटों से संबंधित, उसमें बिजली सारा दिन चलेगी, वो आपको ध्यान रखना है। करने के लिए टारगेट रखा है, तो ये टारगेट है दिसंबर 2027 का ही क्या रखा है? टारगेट रखा है। अब एक क्वेश्चन मैं यहां से आपसे पूछ लेता हूं, आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन संस्थान का हेडक्वार्टर कहां है? अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन संस्थान कहाँ है? तो ये संस्थान कहाँ है? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन संस्थान कहाँ है? तो ये कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर है। ये प्रिय विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ये भी अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह राज्य बताओ जहां पर बहुविवाह पर रोक लगा दी गई है। बहुविवाह पर रोक लगाने वाला राज्य बताना है। बहुविवाह पर रोक लगाने वाला राज्य, रोक लगाने वाला राज्य बताना है आपको। बहुविवाह पर रोक लगाने वाला राज्य कौन सा है, आपको ये बताना है प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, तो वो राज्य कौन सा बन गया है? राज्य बन गया है असम। राजधानी क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी दिसपुर हो जाएगी। ठीक है, राज्य बन गया है असम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजधानी दिसपुर हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, सीएम कौन है यहाँ के? सीएम हेमंत विश्वा शर्मा यहाँ के सीएम है। अगर बात करते हैं लोकसभा की, बात करते हैं राज्यसभा की, और बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लोकसभा की सीटों की, तो लोकसभा की 14 सीटें हैं। अगर बात करते हैं राज्यसभा की 7 हैं, और ये 126 सीटें यहाँ हो जाएंगी।
महत्वपूर्ण है। बहुविवाह पर रोक लगाने वाला राज्य असम, राजधानी दिसपुर, सीएम हेमंत विश्वा शर्मा, लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा की 126 सीटें यहां हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, स्कूलों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आपको बताना है हरियाणा सरकार पीएम श्री की तरह कौन से स्कूल शुरू करने जा रही है। पीएम श्री की तर्ज पर कौन से स्कूल शुरू करने जा रही है, तो सीएम श्री स्कूल। ठीक है, हरियाणा सरकार जो पीएम श्री की तर्ज पर सीएम श्री स्कूल, ठीक है। आपको कथन दे रहा हूं, पहला कथन है कि हरियाणा सरकार पीएम श्री के स्थान पर सीएम की तरह तर्ज पर सीएम श्री स्कूल शुरू करने जा रही है। इस स्कूल में 25% जो सीट है वो क्या कहेंगे, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित रहेगी। ठीक है, आरक्षित रहेगी यानी कि निःशुल्क पढ़ाई होगी। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें सही है, कथन ए और कथन बी दोनों ही सही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ प्रिय विद्यार्थियों, पीएम श्री की तर्ज पर सीएम श्री स्कूल शुरू हो रहे हैं। 25% सीट आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित है, निःशुल्क इनकी पढ़ाई होगी। इन्हीं शब्दों के लिए जय हिंद जय भारत। कल के लिए क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा में प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण कहां से कहां तक हुआ है, ये कब हुआ है और कहां से कहां तक हुआ है, और देश की प्रथम ट्रेन कब चली। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। नमस्कार, जय हिंद जय भारत।